अस्सलाम वालेकुम। पावर ऑफ पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक सिंपल जो टूल होता है एफआरवीपी, जो कि मैं 3 से 4 वीडियोस में आपको समझाता आ रहा हूँ। उसकी क्या पावर है, उसको इस्तेमाल करके आप अपनी सिंपल ट्रेड्स, ये जो इधर से मैंने बाय की ट्रेड एक जो है प्लान की, यहाँ से मैंने एक सेल की ट्रेड प्लान की बीटीसी पर, और एज ए सेड इन लास्ट वीडियो कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्रिप्टो पर बात करेंगे। क्रिप्टो में जो एथेरियम है, बीटीसी है, उनमें से किसी पर हम यही टूल, यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि एफआरवीपी को इस्तेमाल करके क्रिप्टो में, स्पेशली बिटकॉइन में, इसके बाद इसमें साथ कोई एक आधा अल्ट कॉइन भी हम ऐड कर लेंगे इस एनालिसिस में। ऐड करके हम उन पे एनालिसिस अपने किस तरह कर सकते हैं, क्या उन पे अगर एनालिसिस हम एफआरवीपी लगाकर करें तो उनकी कोई वैलिडेशन है, उनको इस्तेमाल करना जो है वो हमारे लिए एक बेहतर जो है चीज़ साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये सारे आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ़िलहाल मैं पूरा जो चार्ट है क्लियर कर देता हूँ। चार्ट क्लियर करने के बाद वही हम जो है स्टार्ट से एक बात कर लेते हैं जो मैंने आपको शुरू से समझाई हुई है। बात यह है कि हमने करना क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लो टू हाई, बात करते हैं पहले, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम क्रिप्टो की, तो उसमें पहले हम लो टू हाई बात कर लेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपका ये एक प्रोमिनेंट लो है, ये आपका एक प्रोमिनेंट हाई है। ठीक है। अब इस सारे सिनेरियो में आपका जो है, आप इस पर खड़े हुए हैं, ये आपका एक हाई और लो आपके मार्क्ड हैं। हमने क्या किया, तरीकाकार क्या है एफआरवीपी यूज़ करने का, लो टू हाई इस्तेमाल करने हैं, लेफ़्ट टू राइट इस्तेमाल करने हैं। एक रेंज आपने जो चूज़ की कि यार ये लो टू हाई मेरी रेंज है, उस रेंज में आपने लेफ़्ट टू राइट आपने उसको इस्तेमाल करना है। ये आपका सिंपल फार्मूला होता है। अब ये लो और हाई हमने मार्क किए, यहाँ पर हमने लगा दिया एफआरवीपी लगा दिया। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ चाहिए। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है वॉल्यूम एरिया हाई है। वॉल्यूम एरिया हाई को जो है हम ये मार्क कर देते हैं, आपका आ गया वॉल्यूम एरिया हाई आ गया। ये एग्जैक्ट हम प्रिसीजन से मार्क कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपके नीचे आ रहा है ये आपका पीओसी आ रही है। पीओसी कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल को, लेकिन चूंकि अभी तक ये टैप नहीं हुई तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये चीज़ मैंने वीडियोस में बताई हुई है, आपको पता होना चाहिए इसको क्या नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं जी एन पी ओ सी, यानी कि नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है। और जो सबसे लोएस्ट आपका पॉइंट आ जाता है वो आपका आ जाता है वॉल्यूम एरिया लो, VAL, यानी कि वॉल्यूम एरिया लो टॉप पर है, उसे भी हम चलो साथ लिख ही देते हैं ताकि ज़रा क्लैरिटी हो जाए। ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम एरिया हाई आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है ये काम ख़त्म हो गया, एफआरवीपी का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया हमारे स्ट्रक्चर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रक्चर देखा। अब स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर में ये कह रहा है कि यार ओके, आप जो है हायर हाइज बनाते जा रहे हैं। ठीक है। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जो अगर ये स्ट्रक्चर भी आपको नहीं पता, देन यू बेटर वॉच लास्ट वीडियोस जिसमें मैंने ये सारी डिस्कशन की हुई है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुई लास्ट हाई का जो है लो का, जो स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वैप हुई, देन अब दोबारा एक स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहे हैं, आपका राइजिंग स्ट्रक्चर आपका बन रहा है। ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। स्ट्रक्चर हमें पता है क्या है, बुलिश है। यहाँ पर आपका जो है वो BOS हो चुका है। अब BOS भी अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये बेटर वॉच दोज वीडियोस, आप दोबारा ऑब्वियसली आपको देखनी पड़ेंगी, और ज़्यादातर लोगों को पता होगा BOS जो है कैसे मार्क इसको करते हैं। ठीक है। ये हमारा एक BOS मार्क हो गया। ठीक है। अब इसमें सेकंड हमने क्या करना होता है, हमें लगाना होता है फिब एक्सटेंशन लगाई, एक लो से हाई की तरफ लगा दी। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या अलाइन करना है, हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं फिब की 0.5 0.6 हमने अलाइन करनी है। अब जो 0.6 आपका अलाइन हो रहा है वो आपका अलाइन हो रहा है वॉल्यूम एरिया लो और POC के दरमियान। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जो है वॉल्यूम एरिया लो और POC से आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो SL है, SL जो है आपका वो तकरीबन जो है आप फिब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर इसको अगर मैं सेटिंग चेंज कर देता हूँ, लाइक जो SL वाली सेटिंग है वो मैं कर देता हूँ अगर, तो SL वाली सेटिंग के अकॉर्डिंग आपका SL आ जाएगा एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, और दोबारा जो है आप एक नया हाई यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। सिंपल इसका जो है रूल है। ठीक है। अब चूँकि अभी हम देख रहे थे कि अभी तक ये इस पॉइंट तक नीचे तो इसने नहीं आना, लेकिन हम वॉल्यूम एरिया हाई की डायमेंशंस देख लेते हैं कि क्या वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमने ज़रा गौर से इसको देखना है कि वॉल्यूम एरिया है, क्योंकि 3H पर है तो इसका जो LTF है 3H का वो बनेगा 15 मिनट बनेगा। अब 15 मिनट पर आप देखेंगे यार वॉल्यूम एरिया हाई का रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो अब देखें ना तो वॉल्यूम एरिया हाई इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वहाँ से आप रिजेक्शन ले रहे हैं, और जो है आपका सारे जो है वो पॉइंट्स चल रहे हैं। सही है। और आपका जो BOS था, जो BOS रीटेस्टिंग वाली चीज़ मैंने समझाई हुई है आप लोगों को, वो भी आप वीडियोस में देखें, पढ़ी होगी, तो BOS भी आपका रीटेस्ट हुआ कितनी खूबसूरती के साथ।
तो स्टिल अभी जो आपका पीए चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप अभी वेट कर रहे हैं कि आप जो नीचे आएंगे आपकी इंटरेस्ट जो है वो दोबारा आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी ऑब्वियसली आप यूसी पे या जो है आप वॉल्यूम एरिया लो पर अभी तक आपने ब्रीच नहीं किया, वहाँ तक नहीं पहुँचे। सही है, इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं, कोई हम वो एक पीए देख लेते हैं जो कि वर्केबल हो, जो कि पहले वर्क कर चुका हो। लेट्स अज्यूम कि हम ये ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें हम ये आपका आ गया हाई आ गया। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लो और हाई। ये आपका प्रोमिनेंट लो है, ये आपका इसको इंटरमीडिएट हाई कहें, प्रोमिनेंट कहें, जो भी कह लें, हाईज और लोज आपने मार्क कर लिए। तरीकाकार क्या है जी, हमने लो टू हाई लगा दिया, एक्सटेंशन लगा दी। पावर हमने किसकी देखनी है, पीओसी की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे अलिफ बे भी नहीं आती ट्रेडिंग की, मुझे एक टूल का पता है, वो टूल मुझे लगाना आता है, मैंने टूल लगा लिया, बात खत्म। अब टूल लगाने के बाद मैंने पीओसी से अपना बाय किया, एसएल में ना एक अंदाजे से मैंने इस लो के नीचे एसएल प्लेस कर दिया, और टीपी जो है मैंने अपना कम से कम 1:2 करना है, इससे ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन कम से कम 1:2 करें। ठीक है, तो फिर अगर आप देखें तो आपका जो है पीओसी वहाँ तक खैर मार्केट ने दोबारा जो है प्रोसीड किया या नहीं किया देखते हैं। मार्केट यस पीओसी पे आई है, आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे क्या रिएक्शन है, एसएल इसने दिया है, टीपी दिया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देख लें तो इसने हमें जो है वो अपना टीपी ही इसने हिट करवा कर दिया है। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखें ना, वीडियो को रिवाइंड करें, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बिकॉज आपको ये चाहिए कि आप चीज़ों को वेरीफाई करें, आपको क्लैरिटी हो कि जो मैं चीज़ देख रहा हूँ सही है या नहीं है। वीडियो को रिमाइंड करें तो मैंने वहाँ पर एक बात की थी, एसएल में लो के नीचे प्लेस कर रहा हूँ, ऐसी है। लो कौन सा बना, ये वाला लो के नीचे एसएल प्लेस किया मैंने, ऐसे ही किया था मैंने। आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। तो क्या ये आपका 1:2 आपको टीपी दे गया है, ऑब्वियसली आपका बड़ा खूबसूरत टीपी हो गया है, आपने ये पीओसी की एक पावर आपने देख ली है। ठीक है, एक आधा हम रीटेस्टिंग इस पर और करते हैं, उसके बाद इसको माइंड अप करते हैं और एक पेयर और देखकर इसको ख़त्म करते हैं, और जो है चीज़ों को, ताकि हम ज़रा इसको एक्सेलरेट कर सकें और थोड़ा चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से देख सकें। चलें जी, हमने क्या कर लिया, हमने ना ये जो एक काइंडा लो टू हाई प्रॉपर जो इसकी मूव है ना, ये जो एक इसका लो है, लास्ट लो और जो लास्ट हाई है वो ये वाला है। ठीक है, अब इसके दरमियान हम देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर बना, ये लो और ये हाई, इस पर हमने लगा दिया अपना जो है टूल लगा दिया इसका, और पीओसी की हमने पावर देखनी है। तो पीओसी से हम जो है ऑब्वियसली यहाँ पर फिब लगाएंगे, फिब का आपका 0.5 या 0.5 से बिलो अगर आपका आ रहा है पीओसी आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड उसको बड़ा सोच समझ कर करने हैं। तो अब देखिए 0.5 जो है वो इसके नीचे आ रहा है, हम जो ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे जनाब वॉल्यूम एरिया लो को ट्रेड करेंगे। ठीक है, एसएल इसका थोड़ा हम सेफ रखेंगे, लाइक ये वाला रखेंगे, टीपी अपना कम से कम 1:2 रखेंगे, और साथ अगर हम बात करें पीओसी की तो उसका भी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा इसको कर लेते हैं, बिल्कुल एक रिस्क होगा ये हमारे लिए, ये उतना आसान एक ट्रेड नहीं होगी, लेकिन हमने टीपी बुक करना है 1:2 या 1:4 का लगाया, लेकिन हम 1:2 ही बुक करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपने देख लिया तो आपका पीओसी ने आपका ऐसे लिख करवा दिया। ठीक है, लेट इट गो। लास्ट वीडियो में यही बात आपको समझा रहा था कि अगर ऐसे हिट हो रहा है, इट डज़ नॉट मीन दैट कि आप उस चीज़ को छोड़कर बैठ जाएं कि यार अब मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इट मीन्स दैट कि आप अपना आरआर मैनेज करें। लेट्स अज्यूम कि यार मैं यहाँ पर मुझे पता था कि मैं 50 रिस्क कर रहा हूँ, और मुझे पता था कि ये सेटअप रिस्की है, तो मैं यहाँ पर 20 रिस्क करूँगा, मुझे इसमें इतना मसला नहीं है। हाँ, जो मेरा एक प्रॉपर सेटअप है उस पर मैं अपनी जो बैट करूँगा, उस पर जो है अपना थोड़ा ज़्यादा रिस्क करने की कोशिश करूँगा, और ये चीज़ें जो है वो आई विल मैनेज अकॉर्डिंगली। सही है, तो ये आप देखिए, अगर यू कैन सी दैट कि किस तरह चीज़ें जो अनफोल्ड हो रही हैं, कहीं ऐसे ही ले जाए हमारा। एक मिनट जस्ट इसको ज़रा हम कर लेते हैं, लाइक मज़ीद कर लेते हैं इसको, एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा क्लैरिटी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यार आप यहाँ पर आपका एसएल भी रिकवर हो गया, आप दोबारा यहाँ पर 1:4 का सेटअप है, और इस पर जो है 1:4 पर आपको टीपी इस पर मिलेगा, जो ज़्यादातर चांसेस है। और एक चीज़ आपने और देखनी है, वो ये देखनी है कि जो आपकी पीओसी थी आपकी, ये लाइन पीओसी जो है आपकी ब्लू लाइन थी। अब पीओसी आप देखें यहाँ पर रिस्पेक्ट हुई, यहाँ पर रिस्पेक्ट हुई, तो आप ये देखेंगे पीओसी की जो पावर है पॉइंट ऑफ कंट्रोल की, वो वाकई ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है आपकी प्राइस के उस लेवल को जिस लेवल पर ये लाई कर रहा होता है। अब यहाँ पर आपको 1:4.5 का टीपी मिला, अगर मैंने यहाँ पर 20 एसएल किया था तो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं तो मुझे यहाँ पर 150 अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन यहाँ पर 250 का दोबारा मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
ठीक है, तो इन चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान हैं, इतना इनमें जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है चीज़ों को मुश्किल बनाने की। बात करते हैं एथेरियम की और वाइंड अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लास्ट वीडियो होगी हमारी एफआरबी पे, उस पर बात करेंगे कि जनाब जो अब वीकली पे बात करते हैं, जब वीक आपका एंड होता है तो हमने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है फॉरेक्स को, क्रिप्टो को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने वाले हैं। सही है जी। अब वही आपका आ गया, लेट्स से कि आपने जो है थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तक एग्जाम्पल भी ढूंढनी है, शाम और में मसला ना बने ना, इसलिए मैं ज़रा पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो प्रोमिनेंट लो और हाइज़ है हमने वहाँ पर ट्रेड करनी है। लो और हाई आपके सामने मार्क है, इनका आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो है एक बर्ड है, लो बर्ड है, और जो हाई है वो आपका ये बर्ड है। अब ये तो आपके सामने है ना, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर पीओसी से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, अगर हम एंट्री मिलती है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती हम नीचे से VAL से बाय कर लेंगे और अपना जो है वो करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, TP अपना यहाँ पर 1:4 तक हम एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि हमने देखना है कि जो कंट्रोल है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वाकई कंट्रोल करता है प्राइस को या नहीं करता, ये चीज़ का हमें आंसर ढूंढना है हमने। और यू कैन सी दैट कि यार क्या रॉकेट साइंस है, मैं क्या ही आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें कोई जादू तो नहीं आपको करके दिखा रहा ना मैं, कि जो चीज़ें आपकी समझ से बाहर हूँ आपको समझ ही ना आए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एट दी एंड आपने जाकर जो है आपका TP माइट बी पॉसिबल, किसने ऑब्वियसली मार्केट स्लो थी, तो वो भी चीज़ें से हमें डायनामिक्स सेम में रखने पड़ते हैं कि यार मार्केट कैसी बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। अगर आप स्विंग उठा रहे हैं आपको स्विंग के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये हमारा एसएल था, वॉल्यूम एरिया लो भी थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, और इसको हम अभी चलने देते हैं, आप देखते हैं कि क्या TP हिट करते हैं या फिर वापस आकर हमारा जो SL है वो हमारा मुकद्दर बनता है, ये चीज़ हमने देखनी है अभी। ठीक है, इसको हम रन होने देंगे एंड यू कैन सी दैट अगर हम ये लिक्विडिटी लास्ट वाली टारगेट कर रहे थे तो वो तो उसने टारगेट हमें दे दिया है, लेकिन चूंकि टारगेट हमारा बड़ा था, हम स्विंग उठा रहे हैं, स्विंग में हमें थोड़ा सा जो है रिस्क ले सकते हैं, टारगेट हमारा थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ ना, तो यहाँ पर अगर देखें ना लो टू हाई, ये जो एक दरमियान में बना है तो उसकी भी एंट्री आपके पास दोबारा वही आ रही है। और अगर वॉल्यूम एरिया हाई से आप दोबारा बाय करना चाह रहे हैं, देखिए ना वॉल्यूम एरिया हाई भी आपको एक एंट्री दे रहा है, वो भी आपको ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से 1:2 की ट्रेड तो वो देगा ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने ही हो रही हैं, कोई इसमें इतना कोई नहीं है कि जो हमें समझ में ना आए या हमारी समझ से बाहर हो चीज़। ठीक है, तो खैर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आई विल एंड इट हियर एंड ऑब्वियसली मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट हम चीज़ों को जो है मज़ीद बेहतर तरीके से देख सकें एंड मैं मेक श्योर कर सकूँ कि जो चीज़ें मेरी हिम्मत में हैं, जो चीज़ें मुझे पता हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे कि जो है हम वीकली पर जब एनालिसिस करते हैं मंडे वाले दिन, तो हम पूरा वीक का जब स्विंग ट्रेड उठाने के मकसद में होते हैं, हमारा पर्पज़ होता है अगर स्विंग उठानी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, गोल्ड में कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टो में कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एंड अगेन मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।